रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं वो लोग कंपैरेटिवली लंबा जीते हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा लंबा होता है। कल के दिन एक बड़ी दुखद घटना सामने आई जो मैंने वीडियो भी देखा, आप भी एक बार ज़रा वीडियो देखो, उसके बाद एक डिटेल में बात करेंगे। उपल इलाके के एक इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे 25 साल के राकेश की अचानक मौत हो गई। तो ये घटना हैदराबाद की है। इनका नाम गुंडला राकेश है और ये 25 से 26 साल के हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम करते हैं और जो इनके मूवमेंट पैटर्न से मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि ये वीकेंड्स पे, मेरे हिसाब से ये वीकेंड्स पे बैडमिंटन या कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे क्योंकि इनका बॉडी उस हिसाब से काम कर रहा था। ये एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। हार्ट अटैक के बारे में मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। आज के वीडियो में बात बिल्कुल यहाँ से होगी और आप भी ज़रा यहाँ से सुनना। ये बात मैंने बहुत बार बोली है कि वी आर एन ऑर्गेनिक बीइंग, हमें नेचर एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में, हम जब जिम जाते हैं तो हम एक रूम में ट्रेनिंग करते हैं, हम जब बैडमिंटन खेलते हैं तो हम एक हॉल में बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, हम जब कोई ऑफिस में काम करते हैं तो हम एक रूम में बंद रहते हैं, हम जब अपने घर में रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक रूम में बंद रहते हैं। हम हमेशा अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगाते जा रहे हैं और हमेशा एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रहते जा रहे हैं और इंडियन बॉडीज इन कंटेन्ड एनवायरनमेंट के लिए नहीं बनी है। पुराने जनरेशन और आज के जनरेशन में यही तो फ़र्क है। पुराने जनरेशन में लोग नेचर से ज़्यादा एक्सपोज रहा करते थे। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग या माइन ऐसे काम ही कर रहे होते थे। बट आज के टाइम में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ये टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा ड्राइव कर रही है। तो लोगों का काम क्या हो गया है, लोगों का काम ज़्यादातर सेडेंट्री हो गया है। फिजिकल लेबर कितना रह गया है और नेचुरल एक्सपोजर कितना रह गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। हम एक कार्बन एमिटिंग बीइंग हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 जिसे हम बोलते हैं। लेकिन हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ O2। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम हमेशा कार्बन अपनी बॉडी से निकालते रहते हैं। बट अगर आप एनालाइज करो पिछले जनरेशन और आज के जनरेशन में हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये ज़्यादा सिंथेटिक है और सिंथेटिक क्लोथ्स ज़्यादातर प्लास्टिक मटेरियल से बहुत ज़्यादा बना होता है। और प्लास्टिक मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द, बॉडी के इर्द गिर्द कार्बन ही तो लोड अप करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक गुब्बारा बनता जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, हम घर में रहते हैं या फिर हम ऑफिस में काम करते हैं या फिर हम जिम में ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या हो रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं, बट प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत कम जगह है। तो क्या होता है, एक गुब्बारा बनता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका हार्ट ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, आपका लंग ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ऑक्सीजन लेने के लिए एनवायरनमेंट से, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपने अवेलेबल छोड़ा ही नहीं। मैं आपको एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। बहुत टाइम मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम जाना बिल्कुल छोड़ दिया था आफ्टर 2021-2022 के इर्द गिर्द, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था जिम ट्रेनिंग करके। मैं योगा बॉडी वेट ट्रेनिंग, सिर्फ आउटडोर ट्रेनिंग, ऐसा पुल अप पुशअप ये सब ज़्यादा कर रहा था। तो मुझे
मतलब हैबिट लग गया था। एट द सेम टाइम मैं बहुत दिनों बाद जिम गया एक दिन, पिछले साल की बात है 2024 में मैं एक दिन जिम गया। तो एक मैं जिम गया जहाँ पे वो 4th फ्लोर पे था, तो वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा था। तो जिम करके मज़ा भी आया, ट्रेनिंग के बाद अच्छा फील भी हुआ। 2 दिन 3 दिन अच्छा भी लगा, मतलब मज़ा आ रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने अपने जिम बुलाया। उसका जिम थोड़ा सा बेसमेंट में था, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में था। तो जब मैं उस जिम में गया ना, और जैसे ही मैंने अपना थोड़ा हार्ट बीट ऊपर किया, रेप्स ऊपर किया, हार्ट बीट ऊपर किया, हार्ट रेट ऊपर किया, कार्डियो एक्सरसाइज किया थोड़ा सा बॉडी खोलने के लिए, तो मुझे सॉर्ट ऑफ घबराहट सी फील होने लग गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सांस सी नहीं आ रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है। तो मैं जैसे ही बाहर आया ना, मुझे लगा मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खामखा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे एक बक्से में बंद कर दिया है और बोला है अब आप 1 घंटा ऐसे ही हो, करो जो करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा था। और वहाँ पे 20 लोग थे, 20-30 लोग थे, और मतलब बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे थे। तो सोचो आप कितना एनर्जी बिल्ड हो रहा है, वो लोग कितना एनर्जी एमिट कर रहे हैं अपने अंदर से। तो जब ये पाइल अप होता जाएगा और आपका हार्ट और लंग्स ज़्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा, वो थक रहे हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा। एट द सेम टाइम आप नेचर से एक्सपोज्ड हो ही नहीं, तो रिकवरी प्रॉपर कभी हो ही नहीं रही है। क्योंकि जब हम घर आते हैं हम सोचते हैं मैं अब रिकवर करूँगा, रेस्ट करूँगा, बट वो रेस्ट है ही नहीं एक्चुअली में। जब आप कभी पहाड़ों पे जाते हो या फिर कभी अपने आप को नेचर से एक्सपोज करते हो, तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है, आप नॉर्मली डीप ब्रेथ्स लेने लग जाते हो, और तब आप जब घर आते हो तो आपको ज़्यादा बेटर फील होता है, आपकी रिकवरी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वेंटिलेशन। और इसकी कोई बात नहीं कर रहा यार, इसकी सीरियसली कोई बात नहीं कर रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, लिटरली मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक स्टोरी है कैलकाटा से, मनोहर एच, जो कि रह चुके हैं फादर ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग। वो ऐसे पहले इंडियन थे जो मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जिन्होंने जीता था 1952 में, 1951 में, 54 में और 55 में वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ला चुके थे फॉर बॉडी बिल्डिंग। और उनका सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज थे, हार्ड वर्क, डाइट, स्लीप, गुड न्यूट्रिशन। सिंपल, कोई इधर उधर की चीजें नहीं। बट मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनके जो पड़ोसी थे वो अभी हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, और वो मुझे बताते थे कि उनका जिम कैसा दिखता था। और मैंने उसके बाद वीडियोस में ये सब चेक भी किया कि वो क्या सही बोल रहे हैं या फिर क्या रियल स्टोरी क्या है। तो मुझे भी ये पता चला कि उनका जिम एक बड़ा ही डिफरेंट वे से बना हुआ था। तो दीवारें थी, लगभग 10-10 फीट की दीवारें थी जिम में चारों तरफ, और चारों तरफ दीवारों के बाद ऊपर गैप छूटा हुआ था। मतलब देयर वाज अ प्रॉपर गैप आफ्टर 10 फीट्स टिल 13 और 14 फीट, उसके बाद रूफ आता था। तो चारों तरफ एक प्रॉपर वेंटिलेशन बना हुआ था। ये चीज वो करते थे, इसीलिए वो 104 इयर्स तक जिए बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई प्रॉब्लम हुए। 1912 में उनका जन्म हुआ था और 2016 में उनका डेथ हुआ है। बट उन्होंने ऐसे काम किए हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, जो कि अभी भी हम उनको सल्यूट करते हैं और फादर ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग बुलाते हैं। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और इसकी कोई बात नहीं करता कि वेंटिलेशन जिम्स में, मैं सीरियसली बताऊं, मैं अभी 2022 में मैं एक जिम में एज अ ट्रेनर अपॉइंट किया गया फ्रॉम द जिम। एनी टाइम फिटनेस करके ब्रांड था जो कि बहुत पॉपुलर है। तो जब मैं जिम में गया और जब मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, 2 दिन मैंने टाइम स्पेंड किया, पहला और दूसरा दिन। उसके बाद ना मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था।
क्योंकि जब मेरा टाइम ख़त्म होता था जिम का, मेरा काम का टाइम ख़त्म होता था और मैं बाहर निकलता था, मुझे ऐसा अजीब सा फटीग फील होने लग जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ हेल्थ बनाने जा रहा हूँ या बिगाड़ने जा रहा हूँ। नथिंग अगेंस्ट जिम्स एंड बॉडी बिल्डिंग, और मतलब जिम के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है जिम्स में या बैडमिंटन कोर्ट में या फिर कहीं ऐसी जगह या हमारे घरों में। मैं एक और कहानी बताता हूँ। 2021 में मैं एक होटल में हमने स्टे किया था, बहुत एक लैविश होटल था, और वहाँ पे हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया, 2 दिन मेरे ख्याल स्पेंड किए थे, और मैं और मेरा दोस्त थे, और जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया हम नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल चीज़ें हम करते रहे। बट आफ्टर जब हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ और जब मैं सुबह उठा अगले दिन, तो मुझे लग रहा था यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। नोज ब्लॉक्ड है, ये है वो है, शरीर उठने के बाद टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं अगर मेरी आँख खुल जाती है तो आई एम आउट ऑफ द बेड। ये चीज़ और इस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। होटल्स में वेंटिलेशन कहाँ है? आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? कहीं से नहीं मिल रहा। आप हमेशा एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रहते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, बाउंड्रीज बनाते जा रहे हैं, हम बाउंड्रीज बनाते जा रहे हैं। बट ह्यूमन बॉडी एक पार्ट ऑफ अर्थ है, और हम वहीं से आए हैं, एक दिन हमें वहीं चले जाना है। बट ड्यूरिंग आवर टेन्योर हम कितना कनेक्टेड है, इसी पे डिपेंड करेगा हमारा हेल्थ और फिटनेस और वेलबींग, हमारा कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, और हम कितना अलाइव होके अपना जिंदगी जी पाते हैं। और आपके सामने एग्जाम्पल है ये हमारे फादर ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग मनोहर एच का, जो कि प्राइम एग्जाम्पल है। 104 ईयर्स कोई जिया, लास्ट डे ऑफ हिज एज तक वो अपने मसल फ्लेक्स करके दिखा रहे थे। आपको अगर भरोसा नहीं है, आप एक बार YouTube खोलो और वीडियो देखो जरा, एंड यू विल फिगर इट आउट। तो ये एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं आए हैं। जो पुराने टाइम में जो योद्धा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ऐसे वॉरियर्स हुआ करते थे, वो लोग, उनका ट्रेनिंग पैटर्न क्या था? वो खुले में ट्रेनिंग करते थे ज़्यादातर। जो पुराने जिम्स और अखाड़ा टाइप का होता था, वो कहाँ? खुले में ही तो होता था। मिट्टी से ही पहलवान बनते थे। आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं? सिंथेटिक कोर्ट्स बना रहे हैं, इंडोर्स बना रहे हैं, और वेंटिलेशन कहीं है नहीं। और वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं है हमने 4 पंखे लगा दिए, घूम रहे हैं और हवा दे जा रहे हैं, उसका मतलब वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि बाहर से अंदर ऑक्सीजन आनी चाहिए और अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जानी चाहिए, तभी चीजें ठीक रहेंगी ह्यूमन बॉडी के साथ, तभी जिम्स में हेल्थ डेवलप की जाएगी। ये इसकी कोई बात नहीं कर रहा है यार, एंड आई एम वेरी सरप्राइज टिल नाउ कि इसकी बात अभी तक कैसे नहीं उठी। क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं रेस्ट कर रहा हूँ घर में आके और सब कुछ रिलैक्स चिल कर रहा हूँ, बट आपका बॉडी तो रेस्ट कर ही नहीं रहा, हार्ट तो रिकवर हो ही नहीं रहा, लंग्स तो रिकवर हो ही नहीं रहे, उन पे लोड उल्टा और ज्यादा बढ़ रहा है। इट्स टाइम यार, we need to get out and spend time in the nature with the plants, trees, animals, इन सब के साथ एक टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और आप करने जाओगे ना, आप डेली ये आधा घंटा 1 घंटा करने जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका फिटनेस, हेल्थ, वेलबींग, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अलग लेवल पे चला जाएगा। मैंने बहुत बार बोला है टाइम एंड अगेन कि हमारा हार्ट एक रिदम में काम करता है। जब भी हमारा हार्ट, हमारा बॉडी आउट ऑफ रिदम हो जाएगा, डिस्कनेक्ट विद द नेचर, उसको रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट ज़्यादा काम कर रहा होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाएंगी, और जब वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाएंगी तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लग जाएंगे, और जब ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लग जाएंगे तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स, XYZ इश्यूज, ये होना ही होना है। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। स्पोर्ट्स तो एक बहाना है। स्पोर्ट्स में क्या होता है? स्पोर्ट्स में जब भी आप हार्ट एलिवेट करते हो, इंटेंस स्पोर्ट खेलते हो कोई भी, तो क्या होता है? हार्ट बीट एक सर्टेन पिच तक चला जाता है। अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आपने अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर रखा, अगर आपने
आपका हार्ट रिदमिक नहीं पैटर्न में नहीं चल रहा, तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं टूट सकता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इस वीडियो को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे और कुछ वीडियोस भी मतलब लेके आएंगे। एक बार आप ये जरा वीडियो देखो, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होंगी। एक युवक सफेद और काले रंग की टी शर्ट में बैटिंग करता दिखाई दे रहा है। एक शानदार छक्का मारने के बाद वो अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है, फिर जमीन पर लेट जाता है। साथ ही खिलाड़ी दौड़ते हैं, घबराहट फैल जाती है। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपने देखा, समझ भी गए होगे आप कि कोई क्रिकेट खेलता हुआ जिसको हार्ट अटैक आ गया, उसके लिए क्या ये रूल तो उस पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि वो तो क्रिकेट तो आप आउटडोर खेल रहे हो, आप कभी इंडोर आए नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आप 3 घंटे का क्रिकेट खेल रहे हो या 4 घंटे का क्रिकेट खेल रहे हो, आपका इंटेंसिटी कहाँ जा रहा है, आपका पिच कहाँ तक जा रहा है, हार्ट बीट का पिच कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल रूफ टॉप हिट हो रहा है। 150, 160 BPM ऐसा आपका बीट्स पर मिनट चल रहा है और कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अगर आपका जो बाकी का स्केड्यूल है, बाकी का जो आपका लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, आपने नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। नेचर में टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है बिल्कुल काम होके टाइम स्पेंड करना, रिलैक्स होके टाइम स्पेंड करना। ये नहीं कि आप वहाँ पे इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप इंटेंस एक्टिविटी भी करते हो तो आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी उसको रिलैक्स करने के लिए आधा से पौना घंटा देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर कर पाती है। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला, आप एक सर्टेन पिच तक जाते हो, तो अगर आपने अपने अंदर एक बैलेंस और एक रिदम हिट नहीं कर रखा तो वो पिच आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। आपने कभी सोचा है जितने मैराथन और डिस्टेंस रनर्स हैं, इनमें अननेचुरल डेथ्स इतनी कम क्यों होती है? वो इसलिए कम होती है क्योंकि उनका ऑक्सीजन अपटेक VO2 मैक्स, जिसे हम बोलते हैं बॉडी कितना ऑक्सीजन ले सकती है अपने एनवायरनमेंट से, वो बहुत अच्छा होता है। उनका हार्ट ज्यादा अच्छा काम कर रहा होता है, क्योंकि आप डिस्टेंस रन बिना रिदम के कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है आपने डिस्टेंस रन चालू कर देना है, क्रिकेट छोड़ देना है या फिर बैडमिंटन छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक दिन में आधा से पौना घंटा टाइम निकालना है, एटलीस्ट सनलाइट लेना है 15 से 20 मिनट का, और नेचर से एक्सपोज होना है। अपने पैर जरा ग्रास पे और सॉइल पे डालने हैं। हम कभी नहीं डालते, कहाँ कौन डालता है? हम सोचते हैं सॉइल डर्टी है, यार यहीं से तो खाना आ रहा है, कम ऑन। खाना आपके पेट में जो जा रहा है वो वहीं से तो जा रहा है, जो जिसे हम डर्ट बोल रहे हैं, जहां हम पैर नहीं डालना चाहते। प्रॉब्लम है ना, डेथ नहीं है, प्रॉब्लम है अननेचुरल डेथ। प्रॉब्लम है 20s में 30s में अचानक एक कुछ हो जाता है एंड यू डाई। प्रॉब्लम ये है। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा था किसी को मुंबई में, और मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कर रहे थे, वो जिम में थे अपने। मैंने उनको बोला कि आज हम 4 किलोमीटर ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, 6 इंक्लाइन रख के 4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। उनको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे डिजीनेस फील होने लग गया आफ्टर 1 और 1.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर्स के इर्द गिर्द। और मैं समझ गया ये बात कहीं वहीं जा रही है जहां जो मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूं। तो मैंने वहीं पे वो ट्रेनिंग रोकी, उनको शवासन कराया, डीप ब्रीदिंग कराई, और बोला, सजेशन दिया कि आप कोशिश करो कि दिन में आधा से पौना घंटा निकालो और वॉक करने जाओ, या फिर आउटडोर अपना टाइम स्पेंड करो नेचर के अंदर। प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल जरा होने चाहिए आपके इर्द गिर्द। जरा पैर डालो सॉइल में, मिट्टी में पैर डालो, क्योंकि मिट्टी में से ही खाना आ रहा है, मिट्टी से ही पानी आ रहा है, मिट्टी से ही हम बन रहे हैं। आप हेल्थ और वेलबीइंग और फिटनेस मिट्टी के बिना नहीं बना सकते अच्छी। सो इट इज टाइम दैट वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि हम सही
तरीके से ट्रेनिंग पे ध्यान दें। कोई ऐसी वाकया होता है तो उसके डेप्थ में जाओ ज़रा। वो ऊपर नहीं कि यार बैडमिंटन से ये होता है, यार जिम जाने से ये होता है, यार क्रिकेट खेलने से ये होता है तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और मुझे अभी दुनिया भर के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हम क्यों करें। ऐसा नहीं होता यार, आप सही तरीके से ट्रेनिंग करो। अभी रिसेंटली एक और मैं स्टोरी सुनाता हूँ। हम एक 75 ईयर ओल्ड लेडी को ट्रेन कर रहे हैं और वो अभी उनका लेवल लगभग ना करके भी 10x बढ़ा है। वो वॉक नहीं कर सकते थे, वॉक कर रहे हैं। स्क्वाट्स नहीं कर सकते थे, स्क्वाट्स कर रहे हैं। स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते थे, अभी स्टेयर्स चढ़ रहे हैं 3-3 फ्लोर। तो ये क्यों हो पा रहा है? सही हम होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। हम होलिस्टिक अप्रोच जब भी अपनाते हैं फिटनेस हेल्थ को लेके तो हम हमेशा प्रोग्रेशंस ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, क्योंकि देन देयर इज नथिंग होल्डिंग अस बैक, देन वी आर ओनली गोइंग फॉरवर्ड। अगर मैंने मान लो एक ग्लास में पानी डाल रहा हूं और वो ग्लास नीचे से टूटा हुआ है तो पानी मैं डाल तो रहा हूं लेकिन नीचे से निकल रहा है ना। यही अभी स्टेज है हमारी। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, वीकेंड पे जाके बैंड बजाते हैं और सब कुछ निकाल देते हैं। जितने फायदे हुए होते हैं, जितना हमने गेन किया होता है, सब निकाल लेते हैं। फिर अगले वीक आते हैं, फिर जोर लगाते हैं, फिर जोर लगाते हैं, वीकेंड आता है, सब निकाल देते हैं। हम यही करते हैं लोगों के साथ कि 3 से 4 महीना आप मुझे दे दो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ऐसे रिजल्ट्स फील होंगे कि आप वो 3 से 4 महीने के बाद कुछ उस रूटीन से अलग हट ही नहीं पाओगे। आपको फील ही ऐसा होने लग जाएगा। यू विल लुक गुड, यू विल फील गुड, यू विल एक्ट गुड, यू विल फंक्शन बेटर इन द सोसाइटी। आपके डिसीजन ज़्यादा सिस्टमैटिक होंगे, ज़्यादा लॉजिकल होंगे, क्योंकि आपका माइंड तो तभी ज़्यादा बेस्ट काम कर पाएगा ना जब आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, चिल है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ अपने रूटीन में डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसको बहुत सारे लोगों तक भेजना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेज सकते हो, क्योंकि इट इज़ टाइम वी लुक एट दीज सिचुएशंस। वेंटिलेशन, प्रॉपर ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी सीरियसली कोई बात नहीं कर रहा। हम बोलते हैं जिम में ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्लीज़ यार, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ लुक एट इट एंड अब पहले अपने लाइफ में लेके आइए, लोगों तक शेयर करिए, एक माहौल बनाइए कि ये ऐसा होना चाहिए और मुझे ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए और इम्प्रूव करते चले जाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो वील बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना।